हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। दोस्तों, ये पिछले वीडियो का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले मैंने वीडियो में स्कैटर डायग्राम के बारे में बताया था। उसमें कुछ स्कैटर डायग्राम के स्लोप्स के बारे में डिस्कस किया था। कब हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है, कब बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें स्कैटर डायग्राम का अगला स्टेप है ये देखना कि अगर रिलेशन है, ग्राफ में दिखता है कोरिलेशन है, तो वो कितना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ क्या है। उसमें हम लोगों ने कोरिलेशन की वैल्यू निकाली थी। लास्ट वीडियो में अराउंड 0.54 समथिंग वैल्यू आई थी, जिससे हमें ये पता चला था कि फेयर या मॉडरेट कोरिलेशन ना। उसकी जो अगली सीरीज है वो होती है रिग्रेशन एनालिसिस। अब आपने ये कर लिया कि कोरिलेशन है, आपने कोएफिशिएंट भी देख लिया कितना कोरिलेशन है ना। रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया जाता है प्रिडिक्शन करने के लिए कि अगला, अगर आपकी वैल्यू ये हुई तो आगे का क्या वैल्यू होगा, ये प्रिडिक्शन करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस को यूज किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे मिनी टाइप की, किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं और ये होता क्या है। तो रिग्रेशन एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये स्कैटर डायग्राम के ग्राफ को समझना होगा, जो हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में बात की थी। जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को समझते हैं, उसके लिए हम स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं, जहां पे y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन दोनों के कोरिलेशन को समझने के लिए स्कैटर प्लॉट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ को इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये कैसा है। अब अगर ये, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत तेजी से स्लोप ऊपर जाता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, बहुत फैला हुआ ऊपर जाता है तो अनक्लियर या पॉसिबल पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, इस तरीके से बिखरा हुआ होता है तो नो रिलेशन, नीचे जा रहा है फैला हुआ पॉसिबल नेगेटिव कोरिलेशन, एंड स्लोप नीचे जा रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपने कर लिया ना। इसके बाद आपने कोएफिशिएंट भी निकाल लिया। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर x की वैल्यू मैं 100 रखता हूं तो मेरी y की वैल्यू क्या होगी, तो ये अंदाजे से नहीं बताया जा सकता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से बताया जा सकता है, रिग्रेशन एनालिसिस के बताया जा सकता है। क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस प्रिडिक्शन का टूल है, ये आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि आगे क्या होने वाला है। So regression analysis is used to predict the value of a dependent variable based on the value of at least one independent variable. तो x की वैल्यू के बेस पे आपको पता चलता है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। या आप ये देख सकते हो कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरी y की वैल्यू क्या चेंज होगी। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बताया, जैसे कि द वेरिएबल वी विश टू एक्सप्लेन, क्या होने वाला है y में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल जो डिपेंड करेगा y को, x की वैल्यू। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए बहुत सिंपल तरीका है, अभी एक और एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे कहानी ये है कि अ मटेरियल इंजीनियर एट ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग साइट वांट्स टू असेस द स्टिफनेस ऑफ द पार्टिकल बोर्ड दैट द मैन्युफैक्चरर यूजेस। सो स्टिफनेस चेक करनी है उसको, एक बोर्ड बनाता है उसकी। अब ये कैसे पता करें, तो द इंजीनियर मेजर द स्टिफनेस एंड द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ पार्टिकल बोर्ड पीसेस। तो उसने स्टिफनेस यूज किया और डेंसिटी को मेजर किया, दोनों के 28 28 29 30 30 सैंपल ले लिए। ठीक है, तो द इंजीनियर यूज सिंपल रिग्रेशन टू डिटरमाइन वेदर द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द स्टिफनेस ऑफ द बोर्ड। तो उसके लिए चलिए फिर से चलते हैं मिनी टाइप की स्क्रीन पे और ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया है डेंसिटी स्टिफनेस का। अगर आपको और कोई वेरिएबल चेक करना है तो आप खुद का डेटा डाल सकते हो। दो वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल होने, सॉरी, दो वेरिएबल का डेटा होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये दोनों का वैल्यू हो गया। अब सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, स्टैट पे जाना है, रिग्रेशन में जाना है, और यहाँ पे फिटेड लाइन प्लॉट सिंपल रिग्रेशन है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे। नो, यहाँ पे y में क्या है, मैंने पहले से क्लिक कर रखा था, तो y मुझे क्या चेक करना है, स्टिफनेस। ओके, और x मेरा वैल्यू क्या है, डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे मॉडल क्या है, लीनियर मॉडल है। ओके, सिंपल आपको ओके करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा आपको समझना जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पावर पॉइंट में डालता हूँ, ताकि मैं बाद में आपको इसको और अच्छे से समझा सकूं। ओके, तो पहले यहां देख लेते हैं।
अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, एक तो मेरे पास रिग्रेशन का इक्वेशन आ रहा है। यस, रिग्रेशन एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वेशन। एक फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला क्या दे रहा है, स्टिफनेस इज इक्वल टू -21.53 प्लस 3.541 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। अगर आपको स्टिफनेस चेक करनी है, कोई भी स्टिफनेस लेके जानी है, तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला डालना पड़ेगा इस डेटा के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इस डेटा के लिए केवल। ओके, हर बार ये इक्वेशन चेंज होती है बेस्ड ऑन योर डेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे स्टिफनेस यानी कि y इज इक्वल टू c जो कि कांस्टेंट है, प्लस m इंटू एक्स। m इज अ स्लोप वैल्यू और x आपका जो डेंसिटी का वैल्यू है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अगर डालोगे तो आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने कहा कि डेंसिटी, सपोज यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखो तो 25 जा रही है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरी डेंसिटी 20 है, 20 पे मेरा y कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसको वैलिडेट करना है तो क्या होगा, अगर 3.541, चलिए आप भी कैलकुलेट करके साथ ही साथ मुझे बताइए कितना वैल्यू आती है, 20 डेंसिटी पे कितनी वैल्यू आ रही है। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 3.541 इज इक्वल टू 70.82। ठीक है, 70.82 माइनस 21.53, ये वैल्यू आती है 49.52। आई थिंक दिखेगा नहीं आपको। ओके, चलिए 49.52, तो चलिए देखते हैं 20 डेंसिटी पे ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 49.52, यहाँ के आसपास ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला यूज होगा आपकी रिग्रेशन एनालिसिस का, जो आपका दो वेरिएबल्स है उसमें एक वेरिएबल को चेक करने के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू आप डाल सकते हैं ना। अगला क्या देखना है, अगला आपको यहाँ पे ये देखना है जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आती है, आर स्क्वायर एडजस्टेड 83.89%। ये वैल्यू आपकी 80% से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर 80% से ज्यादा है, इसका मतलब ये कनेक्शन स्ट्रांग है, अच्छा है। अगर 80 से नीचे जाता है तो फिर इस फॉर्मूले का वैल्यू आपको लेने का फायदा नहीं है, प्रेडिक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। 80 के ऊपर आपका प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगा। अब चलिए ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे अगेन वही आपको स्कैटर डायग्राम दिखाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन है, नंबर वन। आपका आर स्क्वायर 83.9% है जो कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को दिखाता है, और आपका फॉर्मूला भी बता देता है जो कि स्टिफनेस इक्वल टू -2153 प्लस 3.541 डेंसिटी। ये फॉर्मूला हर बार चेंज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके डेटा के बेसिस पे फॉर्मूला चेंज होता है, या कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज होगी, एम की वैल्यू भी चेंज होगी, और फॉर्मूला में माइनस प्लस भी चेंज हो सकता है। ओके, सब कुछ चेंज होगा, तो आपको अपने वेरिएबल पे लेना है कि मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, उसमें वैल्यू डालने का समझ में आएगा। तो पहली चीज आपको फॉर्मूला नोट करना है, दूसरा चीज आपको ग्राफ नोट करना है, तीसरा चीज आपको आर स्क्वायर का वैल्यू जो कि 80% से ज्यादा होना चाहिए ये नोट करना है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, थर्ड स्टेप है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, तब जाके आप कहीं डेटा को समझ पाएंगे और उसको सही से इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। ठीक है, तो द रिग्रेशन इक्वेशन इज स्टिफनेस इक्वल टू -21.53 प्लस 3.541 डेंसिटी, और ये वैल्यू और ये आर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ रिग्रेशन एनालिसिस को जितना भहुआ समझते थे उतना ही मैंने आपको आसान तरीके से बताया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप ग्रीन बेल्ट, सिक्स सिग्मा, ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिए, और सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। गुड डे, गुड बाय।